स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कार्टिलेज आता है, बोन्स और ब्लड, तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको थोड़ा सा इस तरह से डिवाइड करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम स्केलेटन में बोन्स और कार्टिलेज लेंगे, क्योंकि स्केलेटन जो सिस्टम है ना हमारा, उसमें बोन्स और कार्टिलेज दोनों आते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। कार्टिलेज में क्या है कि कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा आपका, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो कार्टिलेज है वो सॉलिड है और पेलिएबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब वो लिक्विड नहीं है। कार्टिलेज को आप इतना सॉफ्ट मत समझना कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा सॉलिड होता है और लचीला होता है, मतलब आप उसको थोड़ा सा मोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बोन्स हैं उनको आप हिला नहीं सकते हो, वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं बोन्स और नॉन पेलिएबल है। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा कार्टिलेज है वो पेलिएबल है और वो सॉलिड है, और जो हमारी बोन्स हैं वो हार्ड है और नॉन पेलिएबल हैं। बोन्स में कैल्शियम और सॉल्ट होता है, कोलाजन फाइबर होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप याद रख लेना, कैल्शियम और कोलाजन फाइबर, कैल्शियम सॉल्ट। कैसे याद करोगे, कैल्शियम सॉल्ट और कोलाजन फाइबर दोनों होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। ये हमारा मेन टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। बोन्स क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को। बोन सेल्स जो होती हैं उनको ओस्टियोसाइट कहते हैं। जो हमारी बोन्स है उसको, उनकी सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। जो हमारा कार्टिलेज है उसकी सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे, ये बहुत टफ नहीं लगेगा आपको दोबारा से जब देखोगे। जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट हैं वो कब बनती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट से। ब्लास्ट यहाँ पे देखो, कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब टू फॉर्म समथिंग न्यू, ब्लास्ट मतलब टू फॉर्म समथिंग न्यू। इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट करो, ब्लास्ट मीन्स टू फॉर्म समथिंग न्यू, ओके। तो मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट से हमारी सेल्स बनती हैं कॉन्ड्रोसाइट, और जब वो सेल्स मैच्योर हो जाती हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे, और उसके बाद जो डिस्ट्रॉय करती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। इस तरह से जो हमारी बोन्स की ये थी हमारी कार्टिलेज की बोन सेल्स, और ये हमारी बोन्स की सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। कहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट से। ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग समथिंग न्यू, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट से बनेगा ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट जो सेल बन गई उससे हमारी जो बोन्स हैं वो ख़त्म भी होंगी, कभी डिस्ट्रॉय भी होंगी, उनको कहते हैं, डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स को ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। क्लियर हो गया ये तीनों चीज़ें। हमारे फिर ब्लड में आता है, ब्लड सेल्स आती हैं, WBC, RBC और प्लाज्मा होता है इसके अंदर, और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमारा फिगर मैं दिखा देती हूँ अभी कैसे होगा ये। ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, क्योंकि वो लिक्विड पार्ट है थोड़ा सा, वो यहाँ पे दिखा नहीं रखा, तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, ठीक है। इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में करेंगे। हमने जो कार्टिलेज है उसका थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है अभी। देखो, जो कार्टिलेज है वर्टिब्रल जो कॉलम होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज हमारे टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट होता है, आउटर ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन्स हैं उसके बीच में वाइट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो इतना ही हम कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। एक बार रिकैप करते हैं।